नमस्कार। रिसेंटली मेरे एक पेशेंट ने मुझसे पूछा, उसे अचानक से ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने ये पूछा कि जो ब्लॉटिंग हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिन्हें ब्लॉटिंग का इशू होता होगा। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लॉटिंग होता क्या है। ब्लॉटिंग एक कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में यानी हमारे स्टमक में गैस का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। अब ये गैस कैसे भी हो सकती है। मानिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते आप बातें करने की आदत है आपको, तो आपका मुंह जितनी देर खुला रहता है खाना खाते खाते, उसके साथ आपका गैस भी अंदर जाता है। तो अगर गैस का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है और आपने फिर खाना खा लिया, लिक्विड भी लिया, तो उसके बाद वो जो डाइजेशन हमारा होता है वो स्लो डाउन हो चुका होता है और उसकी वजह से हमें ब्लॉटिंग का इशू होता है, यानी कि पेट फूलने की बीमारी। पेट फूलना जिसे कहते हैं ना, कि सुना होगा आपने ना, पेट फूल गया, खाना खाया ज़्यादा हो गया, पेट फूल गया। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता क्यों है? फर्स्ट जो बात की, जैसे आप खाना खाते खाते बातें करने की आदत आपको बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी ब्लॉटिंग का इशू आता है। सेकेंडली, अगर मानिए आपने कोई हैवी मील ले लिया, हैवी मील जैसे कि आपने राजमे लिए और ये ब्रोकली है, जितने भी सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल्स होते हैं हमारे ब्रेसिकेसी फैमिली के, तो वो है, उनसे ब्लॉटिंग का इशू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मानिए कोई डेयरी प्रोडक्ट हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं, मिल्क है, काऊ मिल्क है या बुफेलो मिल्क है, जो भी ब्लॉटिंग कॉज करते हैं कभी कभी हमारी बॉडी में। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेते हैं और इसके बाद अगर आपको ब्लॉटिंग होती है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस एक पर्टिकुलर फूड की वजह से आपको ब्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूड के बारे में। अब इसके अलावा अब ब्लॉटिंग और होने के चांसेस क्यों हो जाते हैं? अगर आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं है, नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, तो आपका डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगा। थर्ड, आपका मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है, यानी कि स्लो हो रहा है, प्रॉपर से डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो भी आपको ब्लॉटिंग का इशू रहेगा। कुछ भी आप खाएंगे तुरंत आपका पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे रीजंस होते हैं। और हाँ, एक मेन रीज़न, अगर आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते हैं, घर पे ही रहते हैं, कहीं बाहर आना जाना भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में ब्लॉटिंग के इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं है लेकिन आप फूड का इंटेक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो डाइजेशन कैसे होगा? तो अपनी मेटाबॉलिज्म को आपको बूस्ट करना होगा। तो हम या तो एक्सरसाइज करके, वॉक करके, और कभी कभी जब हम ज़्यादा बातें करते, देखिए ज़्यादा बातें करने के बाद आपको भूख लगाती है। क्यों? बिकॉज उस समय हमें हैप्पीनेस फील होती है, बातें करते हैं, हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो उसके बाद हमें भूख लगती है, तो हमारी ब्लॉटिंग का इशू रिजॉल्व हो जाता है। एक तरीका ये भी है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका है ये। इसके अलावा ठीक है, ये हो गए हमारे रीजंस कि क्योंकि हमें ब्लॉटिंग हो सकती है, किन किन वजहों से होती है। सेकेंडली, हम आते हैं कि इन ब्लॉटिंग से हम कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स करके, जब ब्लॉटिंग हमें हुई हो तो क्या करके उसे हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट, अगर आपको ब्लॉटिंग, तुरंत आपने खाना खाया, ब्लॉटिंग सा फील हो रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, तो सिंपल नॉर्मल मूवमेंट आपको करना है। एक सिंपल वॉक करिए, तेज़ वॉक नहीं, स्लो मूव में थोड़ी वॉक करिए, 5 से 10 मिनट की वॉक करिए, तो धीरे धीरे आपकी गैस रिलीज़ होगी, तो आपको काफ़ी इजी फील होगा। उसके बाद से ब्लॉटिंग काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपका फूड कुछ ऐसा रहा है, ब्लॉटिंग का इशू हो रहा है, तो कुछ हर्बल टीज, जैसे कि आप जिंजर ले सकते हो, वो हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और उसके साथ में आप कुछ मिंट लीफ ले लीजिए। ठीक है, ये भी आपके डाइजेशन को इन्हांस करता है। तो इन्हें आप बॉईल करिए, इनको छानिए और पीजिए। ठीक है, सिंपल ऐसे। अगर आप चाहे तो थोड़ा हनी ऐड कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आप लेंगे तो ये वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी ब्लॉटिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको भूख नहीं लगती है तो अब भूख भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद स्लीप आपको प्रॉपर रखनी है। ठीक है, नींद अगर आपकी कुछ कम होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, तो तब भी आपको ब्लॉटिंग का इशू हमेशा रहेगा। कुछ नहीं भी खाएंगे तो भी पेट आपको भरा भरा फील होगा।
ऐसी सिचुएशन आती है। इसके अलावा और एक रीज़न हो सकता है आपकी ब्लॉटिंग का, और उसे रिज़ॉल्व करने का रीज़न तो चूँकि मैं बता ही चुकी हूँ। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपने वॉक किया, सेकेंडली आपने कुछ हर्बल ड्रिंक्स ऐड कर लिए, और थर्डली आपका स्लीप साइकिल आपने बराबर किया। अगर स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं रहेगा तो डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और उसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब कुछ आप कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है आपके सारी बॉडी की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और वो आपके डाइजेशन को भी स्लो डाउन करेगा। तो उसकी वजह से भी ब्लॉटिंग होती है। तो अपने मेंटल स्टेट को बिल्कुल काम कूल रखने के लिए आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेसेस रहेंगे, और रोज़मर्रा की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रहने ही वाली हैं, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उनके साथ में आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको सीखना है। तो इन्हें आप सीखेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो ये ब्लॉटिंग के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ब्लॉटिंग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए सिंपल है, थोड़े बॉडी मूवमेंट्स करिए, थोड़े ये डाइजेस्टिव जूसेस ने ये ड्रिंक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसे खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद लीजिएगा ग्रीन टी। खाली पेट ग्रीन टी मत लीजिएगा। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, बहुत मेडिसिन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन हाँ, एक घर का बना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से पूरा भरपूर हमारा जो स्पाइसेस हैं, उसमें एक मैंने वीडियो भी अपना डाला रखा है जिसमें 5 स्पाइसेस का एक हमने पाउडर बनाया है। तो वो चूर्ण यानी कि वो पाउडर अगर आप लेते हैं अपने खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आप उसे लीजिए, वो आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा। उसमें होगा क्या क्या, धनिया, मेथी, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, ठीक है। ये 5 चीज़ें रहेंगी। दालचीनी मैं नहीं बताती हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों को दालचीनी सूट नहीं करती है, और जिन्हें पाइल्स का इशू है उनके लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, उनके पाइल्स उभर आते हैं उसमें, इसीलिए मैं दालचीनी थोड़ा सा कम रिकमेंड करती हूँ। जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है वो ले सकते हैं, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम है वो उसे अवॉइड करें। ओके, तो ये इन 5 स्पाइसेस को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, यानी कि 100 ग्राम्स अगर आप ले रहे हैं तो सारे 100 ग्राम्स लीजिए, 50 ग्राम ले रहे हो तो सारे 50 ग्राम्स लीजिए। ये 5 स्पाइसेस, इनको आपको पीस लेना है, यानी जार में डालिए, ग्राइंड करिए, बारीक पाउडर बनाइए। और आप चाहें तो नॉर्मल पानी के साथ आधे चम्मच से स्टार्ट करिए, आधा चम्मच पाउडर लीजिए, और ऊपर से नॉर्मल पानी या हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं खाने के आधे घंटे के बाद, ठीक है। और अगर इसको और इजी तरीके से आप लेना चाहें तो फुल डे के डाइजेशन को आप कैसे अच्छा रख सकते हैं, यानी कि पूरे दिन आपको ब्लॉटिंग ना हो, तो मॉर्निंग में उठेंगे, गर्म पानी में ये 5 स्पाइसेस का पाउडर आप डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा लेमन वाटर, ठीक है। और ये गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल टी की जैसे से आप चाय पीते हैं ना, वैसे भी आप 1 कप लेके उसे सिप सिप करके पी लीजिए। पूरे दिन के लिए आपका डाइजेशन बूस्ट रहेगा, आपको ब्लॉटिंग का इश्यू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई जी, ब्लॉटिंग के रीजंस और उसे कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें आप फॉलो करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कितना फ़ायदा मिला इससे, बिकॉज मेरे तो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। ब्लॉटिंग के जो भी इशू कभी भी ऐसा कुछ होता है तो मैं यही सब फॉलो करती हूँ और यही रिकमेंड भी करती हूँ, और इससे करीब करीब सभी को फ़ायदा होता है। लेकिन आप अप्लाई करिए, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है। सारी चीज़ें आप मैनेज करिए, बैलेंस रखिए, अपने इमोशन भी बैलेंस रखिए और अपना डाइट भी बैलेंस रखिए। तो उससे, और हाँ, तला भुना अगर कुछ हैवी फूड अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद ब्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 5 स्पाइसेस का पाउडर उसके बाद आप ज़रूर लीजिएगा, तो आपका डाइजेशन एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। ओके, तो इन्हें आप फॉलो करिए, अपनी ब्लॉटिंग से रिलीफ पाइए, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन इश्यूज़ हैं और काफ़ी लोगों में देखे जाते हैं।
ठीक है। तो इससे बेनिफिट लीजिए। अगर कुछ भी और इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए या फिर कंसल्टेशन चाहिए आपको मेरे साथ, तो आप मेरे नंबर पे जा सकते हैं, उसे मैसेज टाइप करिए अपनी कंपेटिबिलिटी के हिसाब से। आई विल कॉल यू एंड अरेंज अ कंसल्टेशन। ओके, तो चलिए, खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, टेंशन को दूर रखिए, खुश और ब्लॉटिंग को दूर भगाइए। थैंक यू।